लड़की की स्टेटमेंट ये थी कि मेरा पहला निकाह है। एक मोहम्मद अहमद जो है ये लाहौर का है, जो हमारे पास मरकजी मुलजिम है। सर हम ये कह सकते हैं कि चट मंगनी और पट ब्याह जो हम सुनते हैं, ये इन्होंने वही काम किया, सुबह मुलाकात और दोपहर को निकाह। इनके खिलाफ 496 में FIR हुई है धोखाधड़ी से, और 419 420। वो कह रही थी कि मैं इसको नहीं जानती हूँ, ये बिला वजह मुझे तंग कर रहा है। और ये पंजाब के बाद पेशावर में भी शादी का झांसा देकर मासूम शहरियों को लूटने का तरीके वारदात आम हो चुका है। पहाड़ीपुरा पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को पकड़ा है जो मासूम शहरियों को शादी का झांसा देता था और उसके बाद उनको लूट कर वो फरार हो जाते थे। मेरे साथ SHO पहाड़ीपुरा अली आदर्श साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये कार्रवाई किस जगह पे अमल में आई और इनको इस वाक़े का इल्म कैसे हुआ। पहले तो हमें कॉल मौसूल हुई 15 को, जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, मुद्दई हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने 15 को कॉल की, कंट्रोल से हमें इतला मिली, हम मौके पे पहुंचे। गुलाबाद का एरिया है, दिलाजाक रोड के ऊपर। और जैसी मेरी टीम वहाँ पे पहुंची, जो हमारे कंप्लेनेंट है उन्होंने कहा कि मेरा इस लड़की से निकाह हुआ है और ये मेरी बीवी है और मैं इसको मतलब लाहौर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन जब हमने लड़की से दरियाफ्त किया तो वो इस बात से इनकारी थी। वो कह रही थी कि मैं इसको नहीं जानती हूँ, ये बिला वजह मुझे तंग कर रहा है। और ये लेकिन मज़ीद जब हमने इसको इंटरोगेट किया, मौके पर भी स्पॉट पे पहुंचा मैं, तो लड़के के पास जब निकाह नामा और ये सब चीज़ें देखी तो मशकूक लड़की की स्टेटमेंट हमें मशकूक लगी। उसको हम लेके गए अपनी चौकी में। वहाँ जो है तो हमारी लेडी कांस्टेबल भी मौजूद थी। उनके सामने उन्होंने जो है तो ये इकरार किया कि जी बिल्कुल इसके साथ सुबह मेरा निकाह हुआ है। सुबह ही हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हमने इससे जो है तो 2,72,000 रुपये लिए इस शादी के। कोर्ट गए, वहाँ पे निकाह हुआ है हमारा। सर हम ये कह सकते हैं कि चट मंगनी और पट ब्याह जो हम सुनते हैं, ये इन्होंने वही काम किया, सुबह मुलाकात और दोपहर को निकाह। ये जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, इनके साथ पंजाब से भी, लाहौर से एक आदमी आए थे और उन्होंने ही इसकी यहाँ पे अरेंजमेंट की हुई थी इस सब की। इसमें हमारे पास टोटल 5 मुल्ज़िमान हैं, जिसमें 2 हमारे पास गिरफ़्तार हैं, लड़की और जो मोहम्मद अहमद है। और बाकी के पीछे हम जो है तो इंशाल्लाह उनको भी जल्दी गिरफ़्तार करेंगे। सर इस ग्रोह में लड़कियां कितनी थी इनके साथ जो शादी का झांसा देती थी नौजवानों को? अभी तक तो सरदस हमारे पास मज़ीद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके साथ मज़ीद लड़कियां भी हैं। लेकिन एक लड़की है ये मोहम्मद अहमद है और साथ में इनके 3 और अफराद है। लेकिन इंशाल्लाह तफ्तीश जारी है, हमारे OII साहब भी लगे हुए हैं, हम भी इसमें मज़ीद डिगिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसमें जितना इनका ग्रो है तो उसको हम गिरफ़्तार कर लेंगे। सर जब आपने लड़की को गिरफ्तार किया है, जो उसके साथ एक मुलजिम इसका साथी है, उसको आपने गिरफ्तार किया, उनसे तहकीकात की, तो इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने किया कि वो ये वारदातें किन किन शहरों में कर चुके हैं और इस लड़की के कितने निकाह हो चुके हैं? फ़िलहाल तो वो यही कह रहे थे कि ये लड़की की स्टेटमेंट ये थी कि मेरा पहला निकाह है। और चूँकि हमारे पास इससे पहले ऐसी कोई कंप्लेंट मौसूल नहीं हुई है, लेकिन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। इंशाल्लाह जैसे इसमें फ़र्दर कोई बेहतरी आएगी, हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर जो इसका मियाँ था वो लाहौर का था कि ये जो ग्रोह है वो लाहौर से तलक रहा था, पंजाब से तलक रहा था? नहीं जी, ये एक मोहम्मद अहमद जो है ये लाहौर का है, जो हमारे पास मरकज़ी मुलज़िम है, जिसके हाथ से पेमेंट हुई है। और मुद्दई जो है तो वो लाहौर का है। मुद्दई लाहौर का। और ये खातून का लड़की के तलक किस जगह से? पेशावर से इसका ताल्लुक। पेशावर से है। सर आप क्या कहना चाहेंगे बहैसियत एक पुलिस ऑफिसर? आजकल चूँकि सोशल मीडिया आम है, उसी पे लोगों के रब्ते होते हैं, उसी पे लोग शादियां करते हैं, बहुत सी नाकामी का शिकार होते हैं, बहुत से धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं शहरी। इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, जो भी कुछ करें देखभाल से, और ज़रा सा खैर है टाइम लिया करें, उसमें तस्दीक किया करें हर चीज़ की, क्योंकि फिर इसी तरह के धोखे होते रहते हैं और सादा लो अवाम जो है तो इसी तरह लुटती रहती है। खैबर पुख्तूनख्वा में जो ट्रेंड है अरेंज मैरिज का, तो वो यहाँ पे एक सिलसिले से काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। तो अगर आप दूसरे तर्ज की भी शादी करते हैं, लव मैरिज,
تو اس میں بھی والدین کی رضامندی ہونا میرے خیال سے بہت اہمیت کا عمل ہے. جی جی ناظرین، آپ نے علی ادرش صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ شادی ایک سنت ہے، سنت نبوی ہے، کرنی چاہیے، لیکن شادی سے قبل جانچ پڑتال بہت ضروری ہے، اور اگر اس میں آپ کے والدین کی رضامندی شامل ہو اور ان کے ذریعے اگر کی جائے تو وہ اس قسم کے دھوکوں سے انسان بچ سکتا ہے. یقیناً یہ پہاڑی پورہ پولیس کی ایک شاندار کارکردگی ہے، ایک اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے. وہ نوجوان جو لٹنا تھا وہ بچ گیا ہے، اور امید ہے کہ اس سے جو نوجوان ہیں جو لو میرج کی طرف جاتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر تعلق بن جاتے ہیں ان کا اور وہ شادی کی طرف جا رہے ہیں، وہ ضرور اسے سبق حاصل کریں گے. کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد دورانی، ڈیلی میدان، پشاور.